जिसमें फसल नहीं उगती वो ब्रह्मत्या का दोष है। वो भूमि बहुत अशुद्ध और अपवित्र मानी गई है। भरे हुए जल में हरी हरी जो काल में लग जाती है वो जल दूषित माना गया है, अपवित्र माना गया है। वो ब्रह्मत्या का दोष है। एक भाग वृक्षों को दिया, वृक्षों से जो गूंद निकलता है वो ब्रह्मत्या का दोष है। गूंद बहुत अशुद्ध माना गया है, अपवित्र माना गया है। बहुत से युवा जो पहलवान लोग हैं गूंद के लड्डू खाते हैं ताकत के लिए, लेकिन ताकत तो आएगी लेकिन वो अशुद्ध है गूंद। उसका लड्डू खाने वाले की बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, उसका पतन हो जाएगा। गूंद अपवित्र है, अशुद्ध माना गया है। एक भाग पृथ्वी को, एक भाग जल को, एक भाग वृक्षों को, एक भाग हमारी माता बहनों को, 4 भागों में ब्रह्मत्या को बांटा। माता बहन जो महीने में रजस्वला हो जाती हैं 5 दिन तक ये अशुद्ध मानी गई है, अपवित्र मानी गई है। माता बहनों से निवेदन है कि अपने पति का और अपने बच्चों का भला चाहे तो 5 दिन तक अपने हाथों से उनको एक गिलास पानी भी न दें। एकांतवास रहना चाहिए। 5 दिन तक इतनी शुद्धता और पवित्रता होनी चाहिए कि घर में अशुद्धता नहीं हो जाए। बहुत ख्याल रखना पड़ता है भाई साहब। हम कौन कौन से कहां बच के चले, न जाने कितनियां हमसे ऐसी भूल हो जाती है कि ना समझी में भी गलती हो जाती है। आपने दलीप राजा की कथा सुनी हो भाई साहब। दलीप राजा सम्राट था, हाथी पे बैठ करके सवारी कर रहा था, शिकार खेलने के लिए जा रहा है, घोड़े पे बैठ के, हाथी पे बैठ के। क्या हुआ, रास्ते में कामधेनु गाय मिली, लेकिन हाथी पे बैठ के अपनी मस्ती में जा रहा था। कामधेनु गाय को प्रणाम तक नहीं किया, लौट करके आ गए। कामधेनु गाय ने उसी समय श्राप दे दिया, जा तुझे 7 जन्म तक संतान नहीं होगी। कितने भी सावधानी करोगे लेकिन कहां कैसी गलती हो जाए और उसका कब परिणाम भोगना पड़े उसका कोई भरोसा नहीं भाई साहब। थोड़ी सी गलती हो गई तो दलीप राजा से देखा कि दलीप राजा के कोई संतान नहीं हो रही है। सब प्रयास किए लेकिन सब प्रयासों में जितने भी राजा महाराजा पहले ऐसा कोई काम नहीं होता था, या कोई युक्ति नहीं, कोई काम नहीं बन रहा है, या कोई नुकसान हो रहा है, या कोई पराजय हो रही है, सबसे पहले गुरुओं की शरण लेते थे। संतान नहीं हो तो गुरुओं की शरण। महाराज दशरथ के चौथे पंथ